जैसे ही मंदिर में सूरज ने ईशा की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया, हवा में तूफान सा उठ गया। बाऊजी और गुलाब सिंह के चेहरे के रंग उड़ गए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। यह क्या कर डाला सूरज ने? यह तो पति ब्रह्मचारी व्रत तोड़ बैठा। बाऊजी की आंखों में तिरस्कार चमक रहा था। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, अब इन्हें इसकी सजा मिलेगी। गांव इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। गुलाब सिंह ने हाथ से इशारा किया। तभी कुछ लोग मंदिर के दरवाजे पर छोटे बड़े जूतों और चप्पलों की माला लेकर आ गए। भीड़ ठहाकों में फूट पड़ी। किसी ने जोर से चिल्लाया, इनको बाजार ले चलो, सबके सामने बेइज्जत करो। लोगों ने हल्ला मचाया और ईशा को खींचकर बीच में खड़ा कर दिया। उसकी कांपती सांसें और नम आंखें सब कह रही थी। किसी ने उसके गले में जबरदस्ती जूतों चप्पलों की माला डाल दी। ठक ठक की आवाज और भीड़ की तालियों से ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ ताने कसने लगी, देखो इसे शर्म नहीं आई। यह औरत गांव के नाम पर दाग है। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन भीड़ यही नहीं रुकी। सूरज को भी बीच में धक्का देकर लाया गया। किसी ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मचारी व्रत तोड़ने का यही इनाम मिलेगा। और उसके गले में भी जूतों की माला डाल दी गई। लोग नारे लगाने लगे, धोखेबाज, शर्म करो। मोबाइल कैमरे चमकने लगे। हर अपमान अब सोशल मीडिया पर फैलने को तैयार था। ईशा बेसुध होकर जमीन पर गिरने लगी। तभी सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन नजरें आग जैसी जल रही थी। मेरी पत्नी पर यह हाथ मत उठाना। यह ईशा है, मेरी इज्जत है। जो करना है मुझसे करो। उसने कांपते हाथों से ईशा की गर्दन से जूतों की माला निकाली और जमीन पर पटक दी। यह अपमान तुम्हारी सोच का है, हमारी मोहब्बत का नहीं। भीड़ एक पल को ठहर गई। कुछ लोग शर्मिंदा हो गए। कुछ अब भी गुलाब सिंह के साथ नारे लगाते रहे। गुस्से में तिलमिलाकर गुलाब सिंह आगे बढ़ा और सूरज का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी अवहेलना की हिम्मत कैसे की तूने? तू मेरा आदमी बनकर मुझे धोखा देगा। सूरज ने उसका हाथ झटक कर कहा, आज से तेरी नौकरी और गुलामी दोनों खत्म। अब मैं तेरी चालों का हिस्सा नहीं। गुलाब सिंह ने ताली बजाई और उसके गुंडे आगे बढ़े। भीड़ चीखने लगी। सूरज ने ईशा को पीछे किया और अकेले उनसे भिड़ गया। मुक्के, लाते और जमीन पर गिरने की आवाजें गूंजने लगी। खून से लथपथ होने के बावजूद उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा था, ईशा की इज्जत बचाना। गुंडे भाग खड़े हुए, लेकिन गुलाब सिंह हार मानने वाला नहीं था। गुलाब सिंह आग बबूला होकर बाऊजी के पास पहुंचा। बाऊजी, आपने जिस सूरज को मोहरा बनाया था वही हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। मंदिर में उसने ईशा की मांग में सिंदूर भरा। बाऊजी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सूरज ने हमें